इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 10 to 14 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके प्रीवियस सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, तो आप उनको पहले देखें, देन क्वेश्चन नंबर 10 to 14 को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये रहा अम्ब्रेला का डायग्राम हमें दे रखा है और इसमें 8 रिब्स की बात की गई है। ये जो रिब्स हैं आप समझ रहे होगे, जब आप अम्ब्रेला यूज़ करते हो तो उसमें रिब्स लगे होते हैं सो दैट कि वो जो कपड़ा है, जो क्लोथ लगा होता है जिस भी मटेरियल का, तो वो प्रॉपरली स्ट्रेच हो सके और बारिश की बूंदें आप पर ना आए। तो जब इसको आप स्ट्रेच करते हो ना, तो आपका अम्ब्रेला का जो अपर लुक है, जो ऊपर से जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 सेक्टर्स बन रहे हैं इन 8 रिब्स की मदद से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में कहीं पे हमें सेंट्रल एंगल नहीं दे रखा है कि सेक्टर ने क्या एंगल यहाँ पे हर एक सेक्टर का बना हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है जिससे हम एंगल फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हेल्प क्या करेगा, ये 8 रिब्स हमारा हेल्प करने वाला है कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, टोटल 360 डिग्री, और 8 रिब्स की वजह से यहाँ पे टोटल 8 सेक्टर्स भी बन रहे हैं। तो सेंट्रल एंगल इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। सो इस क्वेश्चन में एंगल मेड बाय ईच सेक्टर इक्वल 360 अपॉन 8। ठीक है, क्योंकि टोटल 8 सेक्टर्स है, इसलिए हमने इसको 8 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये हमने सेंट्रल एंगल 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। अब इस 45 डिग्री को फाइंड आउट करने के बाद हमें एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स, यानी कि बस 2 कंजिक्यूटिव रिब्स में, यानी आपको बस एक ही सेक्टर का निकालना है। ठीक है, सो एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स इक्वल एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर हमने क्या पढ़ रखा है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और जो वैल्यू है रेडियस की वो है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। तो आप उसको यहाँ पुट करोगे। सो 45 अपॉन में 360, 22/7, देन 45 इंटू 45, यहाँ पे कटिंग करेंगे और आंसर लेके आएंगे। सो ये 2 से जा रहा है, ये 180, देन 5 से इसको कट करते, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, देन 9 4 जा 36, और अब हमारा कोई भी नंबर यहाँ नहीं कट रहा, तो ये हो गया हमारा 45, 11 अगेन 45, और ये 7 4 जा 28। तो ये हमारा आ रहा है 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एनसीईआरटी में यही आंसर आपको मिलेगा। और एग्ज़ाम में क्या करना है, इसके डेसिमल वैल्यू भी आपको निकाल के यहाँ शो करना है, क्योंकि मार्क्स अगर फ्रैक्शन पे ही दे रहे होंगे तो भी ठीक है, डेसिमल पे दे रहे होंगे तो आप करके छोड़ोगे ताकि आपका मार्क्स कुछ ना कटे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेसिमल वैल्यू देना है, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree, find the total area cleaned at each sweep of the blades। तो यहाँ कार के 2 वाइपर्स की बात की गई है और हर वाइपर का जो लेंथ है ना वो है 25 सेंटीमीटर। तो आपने कार के वाइपर को देखा होगा कि वो कैसे रोटेट करता रहता है। तो स्वीपिंग में एक्चुअली ये जो लेंथ दे रखी है ना, वाइपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर, ये उसका रेडियस हो जाएगा। जो भी यहाँ सेक्टर फॉर्मेशन होगा ना उसके लिए ये 25 सेंटीमीटर रेडियस बनेगा, और सेक्टर एंगल हमें दे रखा है 115 डिग्री। तो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी कि हर स्वीप, एक बार जब वो स्वीप करेगा ना तो कितना एरिया को कवर करेगा। तो एक्चुअली हमें इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर ही निकालना है।
तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है थीटा 115 डिग्री, ठीक है, जो कि सेक्टर एंगल हो गया। रेडियस हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया क्लीन्ड। सो एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप इक्वल एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं वही फॉर्मूला, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1115, नीचे 360, देन 22/7, और ये रेडियस हम लेंगे 25 इंटू 25, ठीक है। आप इसमें थोड़ा बहुत कट करोगे, और ये भी फ्रैक्शन या डेसिमल पूरा कट तो होगा नहीं। 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, 5 2 जो 10, अब ये 2 से गया 6, 2 6 जो 12, अब ये कोई भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। सो हमारे पास क्या आ रहा है, 115 11 5 इंटू 25, ये हो गया 125, और नीचे आ रहा है 36 इंटू 7। इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 158,125,126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। इसमें सिंपल फॉर्मूले में बैठा देना है, आंसर आपका बड़े आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 equal design as shown in the figure. If radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square, और √3 की वैल्यू है इसमें 1.7। तो ये है एक राउंड टेबल का जो भी डिज़ाइन है वो आपको दे रखा है कि उसका कवर बनाया गया है। उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे है, बॉर्डर्स पे कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल फिगर आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में यहाँ पे रेडियस दे रखा है कवर का 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस को शो करने के लिए एक सेंटर लेंगे और इसको जॉइन करेंगे सो दैट कि हम रेडियस के बारे में कुछ बता सके कि ये 28 है और ये भी 28 है। और एंगल हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि यहाँ पे कितने इक्वल डिज़ाइंस हैं, 6 इक्वल डिज़ाइंस। तो ईच सेक्टर एंगल हम लोग निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 6, तो ये होगा हमारा 60 डिग्री। तो ये सेक्टर एंगल हमें पता चल गया। और क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन निकालनी है, यानी कि आपको इन सारे डिज़ाइंस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 6 के साथ, देन इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ईच सेक्टर एंगल यहाँ लिखेंगे, ईच सेक्टर एंगल इक्वल 360 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, सेक्टर एंगल आ गया। रेडियस इसमें 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वही यूज़ करेंगे। देन ये है हमारा, अच्छा एक चीज़ और कि क्योंकि ये दो रेडियस हमारा इक्वल है, तो क्या ये दो एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, यानी ये दोनों एंगल्स भी कितने हो जाएंगे 60 60, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 60 दैट इज़ 120, और उस 120 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 60 एंड 60 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल हो गया हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, 28 इंटू 28, तो ये हमारा हो गया 6, देन 11 और ये 3, अब तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। सो इसको मल्टीप्लाई करके और डेसिमल में हम आंसर लेके आएंगे कि ये क्या दे रहा है। आ रहा है हमारा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने सेक्टर का निकाला है, अब हम ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड यहाँ पे 28 लेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे ही साइड्स इक्वल, ये 28, तो ये वाला भी 28 ही होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है और साथ में √3 की वैल्यू जो दे रखी है ना वही यूज़ करेंगे। तो 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, 7 टाइम्स 28 ये हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ द वन डिज़ाइन निकालना है, तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इक्वल
410.66 माइनस 333.2, और इसका जो आंसर आएगा अभी, तो इसको मल्टीप्लाई हमें 6 से भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 6 इक्वल डिज़ाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साथ में ये भी लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन मेकिंग द 6 डिज़ाइन, सारा चीज़ साथ ही कर देंगे, कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 77.46 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 डिज़ाइन है, मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट, और कॉस्ट है हमारा 0.35, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 162.66 रुपीज़, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, आपको सेक्टर निकालना था, सेक्टर में से आपको ट्रायंगल को माइनस कर लेना था सो दैट कि आप एक डिज़ाइन का एरिया बस निकाल लो। जैसे ही आप एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लिए, मल्टीप्लाई बाय 6 और साथ में उसके कॉस्ट को भी यहाँ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर इसमें आ जाएगा 162.66। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 2 warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of an angle 80 degree at a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which ships are warned. तो ये समुद्र में जो जब बहुत सारे शिप्स चलते रहते हैं, दूर से उनको ऑब्जर्व करने के लिए ना वहाँ पे लाइट हाउस एक रेड लाइट स्प्रेड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल दे रखा है 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ये हमारा रेडियस का काम करेगा। तो हमें क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। तो यहाँ एरिया ऑफ द शिप्स ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड में हम लोग सेक्टर ऑफ द एंगल ही फाइंड आउट करेंगे, और एंगल भी दे रखा है और रेडियस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इस क्वेश्चन में हमें थीटा दे रखा है 80 डिग्री और रेडियस क्या दे रखा है 16.5 किलोमीटर, और सीधा सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, ships are warned equal theta upon में 360 multiply by pi r square, 80 upon 360, 22/7 नहीं लेंगे, यहाँ 3.14 हमें लेना है, और जो रेडियस की वैल्यू है वो है 16.5, सो 16.5 इंटू 16.5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो यहाँ पे मैं सेक्टर के बारे में ही पूछा गया है, बस एंगल क्या दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है, ठीक है, और रेडियस आर है। तो हमने नॉर्मल क्या पढ़ रखा है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ पे थीटा ना होके क्या होगा, पी होगा, तो ठीक है। तो ए में, बी में, सी में, डी में, सब में हमें पी दिख रहा है, और 360 इसमें दिख रहा है, और 360 का डबल इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम कैसे सेलेक्ट करें कि क्या होगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक जहाँ भी कटिंग हो रही है ना उसको कट कर दो और देखो इसके साथ किसका मैचिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे हमने रेडियस स्क्वायर पढ़ा है, तो यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस स्क्वायर, यहाँ अगेन रेडियस, और इसमें रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर वाला चॉइस आपका तो होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस बनते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो इसमें आप कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे आप इसको कट करोगे तो आपको 360 मिल जाएगा, और आपका आंसर जो है यही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये अब क्या बन गया, P/360 पाई आर स्क्वायर, जो कि इसके साथ मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो राइट आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 to 14 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।